खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अब सीतापुर शहर के करीब पहुंचने लगी जंगली जानवरों की दहशत। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के संरक्षक बने ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे। फिर बात करेंगे सीतापुर के लहरपुर में बिजली विभाग का चला अभियान, एक पर केस दर्ज। खबरनामा के अंत में बात करेंगे जिले में 40 प्रधानों से वसूला जाएगा लूट का माल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर आरएमपी के 3 विद्यार्थियों ने बजाया दिल्ली में डंका। सीतापुर में पूर्व मंत्री ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा पर उठाए सवाल। सीतापुर की साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में बैटरा चोरों का आतंक। लखीमपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। जिला अस्पताल में धन उगाही को लेकर गरमाया माहौल। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने कनेक्शन लेने वालों को दी अच्छी खबर। 50,000 की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर में 15 अप्रैल से चल रहा गन्ना सर्वे समाप्ति की ओर है। यह सर्वे 20 जून को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सर्वे प्रदर्शन की शुरुआत होगी। पहले से जारी प्रोग्राम के मुताबिक होने वाले इस प्रदर्शन में गन्ना किसानों की आपत्तियों का मौके पर ही सुधार किया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सर्वे केवल पौधा गन्ने का ही किया जा रहा है। पौधा गन्ने को ही अगले सर्वे में पेड़ी गन्ना के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। बता दें, सीतापुर में करीब 2,34,000 हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती की जा रही है। सीतापुर के विभिन्न इलाकों में लोग खूंखार जंगली जानवरों की दहशत के साए में जीने को मजबूर है और वन विभाग फर्ज अदायगी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मोहाली इलाके में तो कठिना नदी के किनारों पर लंबे समय से बाघ की दहशत बरकरार है। बाघ जब चाहे पालतू मवेशियों को निवाला बनाकर अपनी सुरक्षित पनाहगाह में चला जाता है और वन विभाग पग चिन्ह ढूंढने और कॉम्बिंग तक सीमित रहता है। मौजूदा वक्त कुछ ऐसा ही हाल शहर से सटे खैराबाद इलाके का है। खैराबाद और मानपुर थाना इलाके के बीच तेंदुए के आमद रफ्त बनी हुई है। ग्रामीण लगातार तेंदुआ देखने का दावा कर रहे हैं और वन विभाग मौके पर पग चिन्ह नहीं मिलने की बात कहकर उनके दावों को खारिज कर रहा है। सीतापुर में बोधिसत्व संत कबीर जयंती और मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जयंती समारोह की समिति की सीतापुर शाखा द्वारा 16 जून को नगर के अंबेडकर पार्क में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के मुताबिक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाराबंकी के भदेसिया स्थित कबीर आश्रम के धर्म साहेब होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लखीमपुर स्थित वाईडी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल और लखनऊ के लोन्हा कबीर आश्रम के सुधाकर जुदा साहब मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर हरिकेश गौतम, डॉक्टर स्नेहलता वर्मा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर VN अम्बेश और डॉक्टर पूजा सिंह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में संत कबीर के जीवन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
भाजपा नेता और मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने उन्हें संगठन का राष्ट्रीय संयोजक मनोनीत किया। इस मौके पर रामकिंकर पांडे ने कहा, राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना हिंदुत्व और राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। इसका संरक्षक होना मेरे लिए गौरव की बात है। सीतापुर स्थित आरएमपी महाविद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने दिल्ली के जेएनयू की कठिन प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसे लेकर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें श्रुति गुप्ता को एमए राजनीति विज्ञान में, संचित कुशवाहा को एमए इतिहास और कृतिका कश्यप को एमए समाजशास्त्र विषय की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई है। बिस्वा नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के आवास पर उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिस्वा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को शिखा श्रीवास्तव और शिव साधिका साधना वाजपेयी ने सम्मानित किया। मानस पाठ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में रवि गौतम, मनोज श्रीवास्तव, श्रवण श्रीवास्तव, सोनू गुप्ता, शिवम गुप्ता, मिशन कश्यप और दीपक तिवारी आदि का सहयोग रहा। लहरपुर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जेई अमरेश वर्मा के साथ उनकी टीम में लाइनमैन बुनियाद हुसैन और रफीक अंसारी आदि मौजूद रहे। जांच टीम ने इमामबाड़ा मीराटोला में मीटर से पहले केबल काटकर विद्युत चोरी किए जाने के मामले का पर्दाफाश किया। इसे लेकर मोनिस पुत्र मोहम्मद रफी व पर विद्युत चोरी की धाराओं में केस दर्ज कराया गया। सिधौली ब्लॉक के मशहूर गांव बाड़ी में इन दिनों सफाई व्यवस्था बेपटरी हुई पड़ी है। पूरा गांव गंदगी से त्राहिमाम कर रहा है। नालियों में कचरा भर जाने के कारण गंदा पानी सड़कों पर भर गया है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी शिवराम गांव में नहीं आता है। जब किसी अधिकारी का निरीक्षण होता है तो साफ सफाई करवा दी जाती है। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत भौरी निवासी झब्बू पुत्र अब्दुल के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की जद में आने से कपड़े, भूसा, जेवरात, साइकिल व अनाज जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में करीब 2 लाख के नुकसान का दावा किया जा रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल रेशमा देवी ने बताया कि अग्निकांड में हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की जाएगी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने पोखरा कला आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की दुर्दशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों के भवन जर्जर हैं और कई विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, जिससे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को दीमक लग गया है। उन्होंने बताया कि तहसील महमूदाबाद के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने खड़े हैं, लेकिन उनको सरकार चालू नहीं कर रही है। कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक ही नहीं तैनात हैं, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लहरपुर के धौरारा में चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ और विराट सम्मेलन में रासलीला का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृंदावन से आए कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव चित्रण कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व सतचंडी महायज्ञ में याज्ञाचार्य पंडित राधा मोहन अवस्थी के मंत्रोच्चारण पर हवन कुंड में आहुतियां डाली गई। कथा व्यास पंडित अखिलेश महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वर्णन किया। इसमें आज का प्रसंग हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद का रहा। भाजपा की सीतापुर नगर इकाई द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नगर कमेटी के सभी पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों तथा बूथ प्रभारियों आदि के सामने नगर क्षेत्र के सभी 107 बूथों पर पड़े मतों का ब्यौरा रखा गया। नगर के 80 बूथों पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि 7 बूथों पर कम अंतराल से हार हुई है। बैठक में इनकी समीक्षा करते हुए अग्रिम योजना बनाई गई। इस दौरान नगर महामंत्री देवेंद्र मिश्रा, विक्रम सिंह, दीपक शुक्ला, नरेश अवस्थी, सुरेश कनौजिया, राकेश वाल्मीकि, जितेंद्र स्तोगी, योगेंद्र यादव, विवेक शुक्ला, कुसुम सिंह और नागेंद्र वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। संस्कार भारती की सीतापुर इकाई और आलोक लोक सेवा संस्थान द्वारा मोहाली नगर के एक गेस्ट हाउस में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सतीश चंद्र वर्मा के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अम्बरीश श्रीवास्तव अंबर ने की। कवि सम्मेलन का संचालन अपूर्व त्रिवेदी ने किया। इस दौरान अम्बरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, अरुण शर्मा बेधड़क, आचार्य अंबिका तिवारी, आचार्य शिवप्रकाश अवस्थी, हास्य कवि शिवान सिंह, वैकुंठ सागर, कवित्री बिंदु प्रभा, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता किशोर, अतंग शुक्ला, बाल गोविंद द्विवेदी, राजकुमार तिवारी और हरेंद्र विक्रम सिंह ने काव्य पाठ किया। लहरपुर इलाके में जमलापुर निवासी राजकुमार सरैया मदारपुर पुल के पास खोखा रखकर मोबाइल और बिजली के उपकरण मरम्मत का काम करता है। बीती रात उसके लकड़ी के खोखे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे राजकुमार ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खोखा सहित उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। राजकुमार के मुताबिक इस घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का सामान नष्ट हो गया।
मिस्र कोतवाली के गोपालपुर निवासी सरनाम सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी है। इसमें उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों पर सेंध लगाकर करीब 4 लाख का सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। मिस्र कोतवाली क्षेत्र में सक्रिय लकड़कट्टों ने रामपुर ग्रंट के पास एक खेत में गड़े गूलर के 5 पेड़ों सहित अन्य पेड़ों को काट डाला। सूचना पर पहुंची वन विभाग ने बिना अनुमति पेड़ कटान के मामले में 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रेउसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोर ग्रुप के माध्यम से आशा और कैग का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी ने संस्था के कार्यों को सराहनीय बताया। कार्यक्रम को डीएमसी सुयोग श्रीवास्तव और बीएमसी क्षमा अवस्थी के साथ एसीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन बीएमसी रितेश तिवारी ने किया। इस मौके पर पूर्णिमा मिश्रा, आराधना सिंह, संदीप वाजपेयी, डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला, एडीओ पंचायत अचल सिंह, अनुलता अवस्थी, अनीता, सुनीता और विकास शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्र के दिशा निर्देशन में सीतापुर की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने दर्ज किए गए साइबर अपराधों के मामले में सार्थक कार्रवाई करते हुए 8 लोगों से ठगे गए 9,30,270 रुपए वापस करा दिए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी कि 1930 पर दर्ज कराए। सफलता हासिल करने वाली इस टीम में साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक रंदा सिंह यादव, निरीक्षक विशाल संगारी, एसआई राजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य आरक्षी अनुराग पांडे, महिला आरक्षी नीतू दिवाकर, आरक्षी अंकुश चौधरी, अर्जुन यादव, अमित कुमार, सुमित राघव, पुनीत कुमार, गौरव कुमार, अनिल सिंह और पुनीत पवार शामिल रहे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड की प्रदेश इकाई ने सीएम के जनता दरबार में उनके सचिव से भेंट करके जनपदवार रिक्तियों की रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे, सुधांशु शुक्ला, शुभम सिंह, पूजा श्रीवास्तव और अभिनव त्रिवेदी मौजूद रहे। मोहाली के नेरी स्थित हजरत पीर मुर्शीद जालंधरी का 30वां उर्स मुबारक 16 जून को मनाया जाएगा। मजार के खादिम लियाकत अली ने बताया कि 16 जून की शाम 4 बजे गागर व चादर उठाई जाएगी और रात 7 बजे से 10 बजे तक लंगर तथा उसके बाद कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिस्वा के गुरेरा में बाइक रैली का आयोजन किया। रैली ने मोदी योगी शाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कस्बे का भ्रमण किया। इस मौके पर जिला महामंत्री दीपू भार्गव, ललित दीक्षित, अभिषेक शुक्ला, सचिन शुक्ला, अनु शुक्ला, योगेंद्र दीक्षित और रवि जमाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के ठाकुर नगर में बीती रात चोरों की सक्रियता के नाम रही। इस दौरान चोरों ने कंचन यादव के ट्रैक्टर से और ठाकुर नगर तिराहे पर मिठाई की दुकान चलाने वाले राम नरेश की दुकान से बैटरा पार कर दिया। इसके अलावा चोर पेट्रोल टंकी पर खड़े 3 ट्रैक्टरों के भी बैटरा चोरी कर भागने में सफल रहे। चोरों के इस दुस्साहस से भय का माहौल बन गया है। बकरीद के पर्व को लेकर सीतापुर के रेउसा थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार और सीओ उदय प्रताप सिंह ने की। बैठक में बकरीद के लिए तय शासन की गाइडलाइन के बारे में बताया गया और सभी को नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित भी किया गया। बैठक में ग्राम प्रधान हामिद अली, राजकिशोर शुक्ला, रिजवान अहमद, मुस्लिम इरफान, हिफाजत अली, संदीप वाजपेयी, राजा राम अवस्थी, धर्मेंद्र पोरवाल और गुंजन यज्ञ सैनी सहित कई मस्जिदों के इमाम मौजूद रहे। सदना क्षेत्र के धरौली में मां शीतला देवी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कथा व्यास पंडित रामजी वाजपेयी ने भीष्म पितामह की कथा का वर्णन किया। इस दौरान मुख्य यजमान राजेश मौर्य, हरि सिसोदिया, धरौली प्रधान सोना देवी, पुतान सिसोदिया और शैलेंद्र सिसोदिया आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रालोद नेता और प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने सीतापुर के राजस्व अमले पर तीखा तंज कसा है। दरअसल कसमंडा ब्लॉक की पतारा कला के ग्राम प्रधान नफीस ने 13 सितंबर 2022 को एक पत्र सिधौली एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस पत्र में पतारा ग्राम सभा के गाटा संख्या 684 और 687 खा स्थित तालाब पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए तालाब का सीमांकन कराकर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई थी। तकरीबन 2 साल का समय बीतने के बाद भी मौके पर एक दिन का भी इधर से उधर नहीं धरा जा सका। रालोद नेता ने राजस्व अमले की इसी कार्यशैली को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रार्थना पत्र आते हैं, आदेश होते हैं और सालों गुजर जाने के बाद भी अनुपालन हो जाए तो फिर साहिब नहीं रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने व्यंग्य किया कि सीतापुर राजस्व विभाग की गजब है कार्यशैली।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर सीतापुर के विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग दिवस को महोत्सव के रूप में मनाया जाए। डीएम ने सभी निकाय के योग को निर्देश दिया कि इस आयोजन को देखते हुए सभी पार्कों की साफ सफाई और पानी की उचित व्यवस्था की जाए तथा योग दिवस का बैनर भी लगाया जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह और डीडीओ हरिचंद प्रजापति आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने शासन द्वारा संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति पर जानकारी दी। डीएम ने खराब नलकूपों को जल्द ठीक कराने और जहां विद्युत समस्या है वहां उसकी सूची बनाकर विद्युत विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया। डीएम ने सिंचाई विभाग को नहरों की टेल तक सफाई कराने और नैमिष में बन रही 5 कोसी और 84 कोसी सड़कों को प्राथमिकता से पूरा कराने का निर्देश दिया। सीतापुर में ई प्रणाली ऑफिस को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कर्मचारियों के डिजिटल सिग्नेचर की सूची तैयार कर लें और अपने कार्यालय के स्थापना लिपिक का नाम अवश्य भेजें। 15 जून शनिवार को सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर तहसील मिश्रिक का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लोकसभा चुनाव के बाद किसान नेता लखीमपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मोर्चे की जिन मांगों को हल करना स्वीकार किया वह अभी निलंबित है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को सभी फसलों के एमएसपी गारंटी देने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग स्वीकार करनी चाहिए। साथ में ही खेती के लिए मुफ्त बिजली देना और किसानों को 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने चाहिए। इस मौके पर रविंद्र पटियाला, तेजेंद्र विक्र, डॉक्टर आशीष मित्तल, मुकुट सिंह, ऋचा सिंह और कमलेश यादव सहित तमाम किसान नेता मौजूद रहे। लखीमपुर में एसबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। सोमनाथ धवन के निवास पर आयोजित इस बैठक में पेंशन वृद्धि की विसंगतियों और एरियर आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जीपी सेठ, अशोक कपूर, केपी वर्मा, छोटेलाल, केजी रस्तोगी, बाबू राम मिश्रा, ज्ञानेंद्र सक्सेना, उमाशंकर, राम मोहन गुप्ता और राजीव भल्ला आदि मौजूद रहे। किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यासागर त्रिपाठी द्वारा लखीमपुर जिला अस्पताल में धन उगाही व अन्य समस्याओं को लेकर सीएमएस को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर शिव गोपाल अवस्थी, हाजी मुश्ताक अली, अतुल शुक्ला, छन्नू अली और विपिन दीक्षित आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डीएम ने राजस्व न्यायालय में लंबित वाद, वरासत, पैमाइश और भूमि विवादों से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वादों के जल्द निस्तारण के लिए सभी एसडीएम को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की स्वयं समीक्षा करने का निर्देश दिया। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जिले के खाद्य निरीक्षकों, थोक तथा फुटकर विक्रेताओं की बैठक ली। इस मौके पर डीएम ने कहा कि किसी भी दशा में खाद अधिक मूल्य पर नहीं बेची जानी चाहिए और न ही कृषकों को खाद के साथ कोई अन्य उत्पाद देने के लिए मजबूर किया जाए। डीएम ने पीएम प्रणाम योजना पर बात करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाकर नैनो यूरिया और नैनो डीओपी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्र, पीपीओ सत्येंद्र सिंह और एआर कोऑपरेटिव रजनीश प्रताप सिंह सहित तमाम थोक व फुटकर खाद्य विक्रेता मौजूद रहे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लग रहे आरोपों के बीच लखीमपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिषद की बैठक में नगर मंत्री शिखर तिवारी, अमन वर्मा और मानस सिंह आदि ने परीक्षा को लेकर सामने आ रही गड़बड़ियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि परीक्षा पर लग रहे आरोपों का समाधान करने के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। इस मौके पर अजय पांडे, विनीत अवस्थी, सुधांशु प्रजापति, अभय, मुकेश, मनीष, प्रखर, करण, प्रशांत और आदित्य आदि मौजूद हैं। भीषण गर्मी में जलकल दस्ते की प्रभावी भूमिका को देखते हुए लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने पालिका में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर लीकेज बनाने वाले प्लम्बर, बेलदार, निर्माण मिस्त्री और नाला सफाई कर्मियों आदि को गमछा और पानी की बोतल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने सभी कर्मियों के योगदान को सराहा। कार्यक्रम में सफाई इंस्पेक्टर विशाल शुक्ला, जलकल अभियंता जितेंद्र वर्मा, अभय सक्सेना और उपेंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। एक कहावत है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर समय कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इस कहावत पर मुहर लगने वाली है। यूपी की बात करें तो यहां की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है। यह सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने से खाली हुई थी। इनमें सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं। इस चुनाव को लेकर यूपी में एक बार फिर एनडीए और इंडिया आमने सामने होंगे। आइए आपको बताते हैं कि किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। करहल सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने से रिक्त हुई है। मिल्कीपुर सीट सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने पर रिक्त हुई है। गाजियाबाद सीट भाजपा विधायक अतुल गर्ग और हाथरस सीट अनूप वाल्मीकि के सांसद चुने जाने से रिक्त हुई है। कटहरी सीट विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर सीट विधायक प्रवीण पटेल, मझवा सीट डॉक्टर विनोद बिंद, कुंदरकी सीट विधायक जियाउर रहमान बर्क और मीरापुर सीट विधायक चंदन चौहान के सांसद चुने जाने से रिक्त हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। इसी के साथ सपा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक दावा शिवपाल सिंह यादव के नाम को लेकर किया जा रहा है, लेकिन जितने लोग उनके नाम को पक्का बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग उनकी दावेदारी को कमज़ोर भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव परिवारवाद का एक और आरोप अपने माथे पर लेना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि दूसरे वरिष्ठ नेता रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पुलिस कर्मियों पर सख्त एक्शन से यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया है। मामला आगरा कमिश्नरी का है। यहां पर 7 दरोगा और 6 मुंशी सहित 30 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के निर्देश पर डीसीपी सिटी सूरज राय ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। इनमें साइबर क्राइम थाने के 4 हेड मुंशियों सहित 5 लोगों पर साइबर अपराधियों से मिली भगत का आरोप है। वहीं 4 दरोगा और 12 सिपाही पासपोर्ट सत्यापन में अवैध वसूली के मामले में फंसे हैं। 1 दरोगा और 1 मुंशी तथा 3 सिपाहियों को ऑटो चालक से मारपीट और रुपये छीनने के मामले में निलंबित किया गया है। वहीं 1 दरोगा और 1 प्रशिक्षु दरोगा को मुकदमे की विवेचना में फर्जीवाड़े पर निलंबित किया गया है। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की व्यथा का हाल हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला बना हुआ है। भविष्य की तलाश में भटक रहे इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी परेशानियों का पिटारा खोला है। इस भर्ती में विभिन्न विसंगतियों के कारण नौकरी पाने से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने सपा प्रमुख को ज्ञापन देकर शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़ने और न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करने की गुहार लगाई है। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि करीब 60% अभ्यर्थी अगली भर्ती में भाग लेने की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में 40 प्रधानों की गर्दन पर फंदा कसने की तैयारी है। इनमें 23 पूर्व प्रधान और 17 मौजूदा प्रधान हैं। इनके अलावा संबंधित ग्राम सचिवों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मामला यूपी के संभल जिले का है। यहां की 23 ग्राम सभाओं के कामकाज की जांच में करीब 1.25 करोड़ की घपलेबाजी का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में इन सभी से वसूली के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपी प्रधानों और सचिवों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करते हैं यूपी के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए उन 7 युवाओं की, जिन्होंने अपने पहले ही चुनाव में दिग्गजों को धूल चटा दी। इनमें से एक नाम कर्णभूषण सिंह का है। चर्चित भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह को भाजपा ने केसरगंज से उतारा था। उन्होंने 5.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत दर्ज की है। दूसरा नाम उज्जवल रमण सिंह का है। मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद सीट से करीब 60,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। मछली शहर सीट पर चुनी गई सपा की प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की सांसद बनी है, जबकि देश के सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड पुष्पेंद्र सरोज ने बनाया है, जो कौशाम्बी सीट से चुने गए हैं। इसी सूची में इकरा हसन का नाम शामिल है, जो सपा के टिकट पर कैराना से जीती हैं। सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अपने पहले चुनाव में जीत हासिल की है। एक और नाम जियाउर रहमान बर्क का है, जो सपा के टिकट पर संभल से जीते हैं।
यूपी में बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पावर कारपोरेशन ने सभी इलाकों के लिए नया कनेक्शन दिए जाने की समय सीमा तय कर दी है। बता दें, भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 लागू किया है। इसी के तहत यह समय सीमा तय की गई है। जारी आदेश के मुताबिक अब नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 दिनों के अंदर कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। आए दिन अपने कारनामों से यूपी पुलिस के आला अफसरों की किरकिरी कराने वाले पुलिस कर्मियों का एक और कारनामा सामने आया है। बरेली के थाना प्रेम नगर में तैनात दरोगा राम अवतार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दरोगा ने धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज मुकदमे से 2 लोगों का नाम हटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मुस्लिम समाज के अहम पर्वों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरीद 17 जून को मनाई जानी है। लिहाजा इन दिनों बकरीद की तैयारियों को लेकर खासी धूम है। इस मौके पर कुर्बानी के खास महत्व को देखते हुए बाजारों में बकरों की मुंह मांगी कीमतों पर खरीद बिक्री की जा रही है। अगर आपने कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा है तो थोड़ा सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मोटी रकम देकर बकरा अपने घर लाएं और उसे चोर ले उड़े। इस तरह का एक मामला दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके से आया। यहां पर चोरों ने हदें पार करते हुए एक घर का ताला काटकर घर में बंधे 6 बकरों को चोरी कर लिया। खास बात है कि चोर पैदल या ऑटो से नहीं बल्कि i20 जैसी लग्जरी गाड़ी से पहुंचे और बकरे चोरी कर उसी से फरार हो गए। अब एक खबर यूपी के मऊ जिले से है, जहां के एक व्यक्ति ने पुलिस पर बकरीद में कुर्बानी से रोकने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से दखल की मांग की है। दरअसल मोहम्मद शाहिद नाम के व्यक्ति ने एक जनहित याचिका के जरिए यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की बेंच ने इसकी सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी के डीजीपी कार्यालय से जारी एक पत्र भारी हलचल का सबब बन गया है। यह पत्र सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पुलिस में भी आउटसोर्सिंग से भी भर्ती किए जाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यह पत्र जारी होने से प्रदेश के युवाओं में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। स्थापना विभाग से जारी इस पत्र को लेकर सफाई भी सामने आई है, जिसमें कहा गया कि यह सर्कुलर भूलवश जारी हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं और उनका गुस्सा जल्द ही एक बड़े अफसर पर गिरने वाला है। अब बात अच्छी खबर की। यूपी की योगी सरकार ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पदोन्नति के लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पशु चिकित्सा सेवा के 424, पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। इनके अलावा दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक 26 और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 209 रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। अब बात एक ऐसी खबर की जो वैसे तो एक निकाय से जुड़ी है, लेकिन यूपी के सभी छोटे बड़े निकायों को रोशनी दिखाने के काम कर सकती है। दरअसल कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे अपने कड़क तेवरों के चलते आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर उनके यही कड़क तेवर सामने आए तो इंजीनियर से लेकर समूचे सफाई अमले की घिग्गी बन गई। महापौर मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक कर रही थी। उनके पास कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि नालों की सफाई न होने के कारण जगह जगह जल भराव हो रहा है। बैठक में महापौर ने इसे लेकर अभियंताओं की क्लास लगा दी। हालांकि आदत से मजबूर अभियंताओं ने मैडम को कागजों पर व्यवस्थाओं की सुनहरी तस्वीर दिखाना चाहा। इस पर तो महापौर का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने एक इंजीनियर के हाथ से फाइल छीनकर फेंकते हुए कहा कि अब की नाला भरा तो उसी में डूबोगे, समझ लेना। यूपी का मौसम इस कदर विलन बना हुआ है कि लोग मानसून वाले हीरो की एंट्री कब होगी इसे लेकर दुआएं मांग रहे हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद दानिश के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में उच्च तापमान और उमस का कहर जारी रहेगा। इन 5 दिनों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 47 के आंकड़े को छू जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून तक पूर्वी यूपी में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के बाकी इलाकों में मानसून कब आएगा इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।